ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत में और सभी शास्त्रों में दो ही मार्ग हैं। एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्गी परमात्मा के साथ अद्वैत स्थापित करते हैं। भक्ति मार्ग में वैष्णवाचार्य परमात्मा के साथ द्वैत रखते हैं। जो ज्ञान मार्ग से चलता है वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है। वह अद्वैत का आनंद लेता है, परमात्मा के साथ एक होने का आनंद लेता है। जो वैष्णवाचार्य हैं वो अपने में और परमात्मा में द्वैत रखते हैं, अंतर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रस स्वरूप परमात्मा है उसका रस लेना है। जो आनंद स्वरूप परमात्मा है उसका आनंद लेना है। और आनंद जो मिलता है हमेशा द्वैत में मिलता है। रस जो मिलता है वो द्वैत में मिलता है। जहाँ द्वैत होगा वहाँ रस होगा, आनंद होगा। लेकिन याद रखना, जहाँ द्वैत होगा वहाँ दुख भी होगा। द्वैत में सुख भी होता है और दुख भी होता है। द्वैत में शांति भी होती है और अशांति भी होती है। द्वैत में अच्छा अनुभव भी होता है और बुरा अनुभव भी होता है। आप सुख को चाहते हैं द्वैत रखकर तो आप दुख से बच न पाएंगे। आप द्वैत रखकर शांति चाहते हैं तो आप अशांति से बच न पाएंगे। द्वैत रखकर शांति चाहते हैं, शांति तो मिलेगी आपको, लेकिन ब्याज में अशांति मिलेगी। द्वैत रखकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सुख का अनुभव करना चाहते हैं, सुख का अनुभव होगा आपको, लेकिन ब्याज में दुख भी आ जाएगा, दुख का अनुभव भी करना पड़ेगा। और जो अद्वैत है वह ज्ञान मार्ग का है। ज्ञात्वा तम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। वेदों में कहा जो उस परमात्मा के स्वरूप को जान लेते हैं और जानकर उसके साथ जो एक हो जाते हैं वो मृत्यु रूप संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ज्ञात्वा तम परमात्मानम,
उस परमात्मा को जानकर मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, सदा के लिए मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं। न फिर उनका जन्म होता है, न उनकी मृत्यु होती है। वैष्णवाचार्य द्वैत रखते हैं रस आत्मक परमात्मा का रस लेने के लिए, आनंद आत्मक ब्रह्म का आनंद लेने के लिए। इसलिए वो जीव भाव रखते हैं अपना, और परमात्मा के प्रति ब्रह्म भाव रखते हैं। ब्रह्म को अलग देखते हैं और अपने को अलग देखते हैं, क्योंकि आनंद तो द्वैत में मिलेगा। यदि आनंद लेना है, रस लेना है, सुख लेना है, शांति लेनी है, तो द्वैत रखना पड़ेगा। ऐसा वैष्णवाचार्यों का मत है, द्वैत रखना पड़ेगा, द्वैत रखना ही होगा। क्यों? और कैसा द्वैत रखना पड़ेगा? मैं प्रभु का अंश हूं, वो मेरे अंशी हैं। मैं भगवान का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। मैं अपने प्रभु का जीव हूं और वो ब्रह्म है। मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है। मैंने परमात्मा की सेवा करनी है और सेवा का आनंद लेना है। मुझे इस भूलोक में रहते हुए परमात्मा का अर्चन करना है, वंदन करना है, स्मरण करना है, सुमिरन करना है। और गोलोक में भी जब मैं जाऊंगा तो मैंने वहां भी परमात्मा का चिंतन करना है, सुमिरन करना है, भजन करना है, पूजन करना है, अर्चन करना है। भक्त जब लौकिक देह छोड़कर जाता है तो वह गोलोक धाम को जाता है, गोलोक धाम में प्रवेश करता है, जहां भगवान के आनंद का अनुभव करता है। भगवान भी बहुत खुश होते होंगे, मेरा अंश जीव मुझसे मिलने आया है। भगवान भी दोनों बाहों को पसार कर बहुत काल से बिछड़े हुए अपने अंश स्वरूप जीव से मिलते हैं। भगवान, वो मिलन का आनंद अलग होता है। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, यदि रस लेना हो तो भक्ति करनी होगी, यदि आनंद लेना हो तो भक्ति करनी होगी। जीव ईश्वर का अनुभव, जीव ईश्वर का अनुभव करना है, जीव को ईश्वर का अनुभव करना है तो अलग रहना होगा। क्योंकि ज्ञान में तो दोनों एक हो जाते हैं। जीव जब ब्रह्म से मिलता है तो ब्रह्म ही हो जाता है। वहां कौन अनुभव करेगा और किसका अनुभव करेगा? वहां दूसरा कोई रहता ही नहीं तो कौन किसका आनंद लेगा, कौन किसका रस लेगा?
क्योंकि ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति, वो तो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। कीड़ा झिगुर जैसा जब तक अलग रहता है तब तक वह भमरी को जानता है, और जब उस कीड़े को पकड़कर भमरी अपने द्वारा बनाए गए मिट्टी के घर में बंद कर देती है और ऊपर से जब गुनगुनाती है तो वह भमरी उस कीड़े को भमरी का स्वरूप दे देती है। तो जब वह कीड़ा अलग था तो भमरी का अनुभव कर रहा था, भमरी का दर्शन कर रहा था, भमरी का सुमिरन कर रहा था, भमरी का ध्यान कर रहा था। बेशक वह मिट्टी के घर में बंद था, परंतु उस भमरी ने ऊपर गुनगुनाकर उसे अपना स्वरूप दे दिया, तो उसका अनुभव खत्म हुआ, क्योंकि वह स्वयं भमरी हो गया। इसी प्रकार से जो जीव परमात्मा का चिंतन करते हैं और अभेद भाव से चिंतन करते हैं, परमात्मा भाव से चिंतन करते हैं, तो वहां द्वैत का अभाव हो जाता है और उसका परमात्मा के साथ अद्वैत स्थापित होता है, और अद्वैत स्थापित में वो जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। फिर वह संसार में जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते, वह परमात्मा के स्वरूप के साथ मिलकर परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है, तो फिर वह जीव भाव में नहीं लौटता, अहम ब्रह्मास्मि भाव में लौटता है। वह फिर देखता है कि जिस ब्रह्म को मैं ढूंढ रहा था, खोज रहा था, अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म मैं हूं। ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वरूप से ब्रह्म ही हो जाता है। यह कैवल्य मुक्ति है, परंतु इस कैवल्य मुक्ति को वैष्णव जन नहीं चाहते। वो तो कहते हैं हमें द्वैत में आनंद है, इसलिए वह वैष्णव जन कभी गोपी का रूप बनाते हैं, और गोपी का स्वरूप बना करके वो इस ब्रज मंडल में विचरण करते हैं। आप देखें वो गोपी का स्वरूप क्यों बनाते हैं? वो इसलिए गोपी का स्वरूप बनाते हैं कि गौभीर इंद्रियई भक्ति रसम पिबतीत गोपी, वो कानों से भगवान का नाम रस ग्रहण करते हैं, वो वाणी से भगवान के नाम रस का अनुपान करते हैं, वो नेत्रों से दृष्टि से भगवान के स्वरूप का अवलोकन करते हुए भगवान के दर्शन का आनंद लेते हैं। इसलिए उन्हें कैवल्य मुक्ति नहीं चाहिए।
वह जीव होकर, जीव रहकर ईश्वर की पूजा करते हैं, पूजा का आनंद लेते हैं। वह परमात्मा के स्वरूप का रसास्वादन करते हैं, इसलिए वो थोड़ा द्वैत भाव रखते हैं। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका, उससे अलग कैसे हो सकता है? पानी की बूंद जब पानी में मिल जाती है तो वो एक हो जाती है। यह समस्त सृष्टि जल में बुदबुदों की भांति है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को उपदेश देते हुए कहा, राजन, यथा न तो यतो भिन्न तरंगा फिन बुदबुदा तथा तथा न आत्मनो भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। जैसे जल से उत्पन्न हुए फैन बुदबुद तरंग ये जल से भिन्न नहीं होते, जल का स्वरूप ही होते हैं। यथा न तो भिन्न तरंगा फिन बुदबुदा, यथा न तो भिन्न, तो कहते हैं जल के लिए कि वो अलग होने पर भी अलग नहीं होते। इसी प्रकार से जो ब्रह्म स्वरूप को जान लेते हैं, भक्ति करते हैं, और भक्ति करने वाले जो भक्त हैं वो परमात्मा के साथ थोड़ा द्वैत भी रखते हैं, जानते हुए भी द्वैत रखते हैं, अर्थात द्वैता अद्वैत में जीते हैं। अद्वैत में स्थित होकर भी द्वैत में जीते हैं, इसलिए वो द्वैता अद्वैत में जीते हैं। ईश्वर के स्वरूप का अद्वैत में अनुभव नहीं होता, उसके लिए थोड़ा द्वैत रखना पड़ता है। अद्वैत में सेवा पूजा नहीं बनती, उसके लिए थोड़ा द्वैत रखना पड़ता है। महापुरुष वैष्णवजन थोड़ा द्वैत रखकर ही भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। यह दोनों ही सिद्धांत सत्य हैं। यह दोनों ही सिद्धांत सत्य हैं, यहां खंडन मंडन की आवश्यकता नहीं है। गौरंग प्रभु का ऐसा ही अनुभव है, वह भेदा अभेद में जीते हैं, भेदा अभेद भाव को मानते हैं। वह परमात्मा की लीला का भी दर्शन करते हैं और उस परम तत्व अभेदा अवस्था में अपनी निष्ठा रखते हैं। श्री सुखदेव जी का भी यही भाव है। सुखदेव जी ने कहा, मुझे भगवान की लीलाओं में बड़ा आनंद आता है, उनका गुण आत्मक चिंतन करने में बड़ा, गुणानुवाद करने में बड़ा आनंद आता है, परंतु मेरी निष्ठा जो है वो निर्गुण में है। मुझे द्वैत में बड़ा आनंद आता है, पर मेरी निष्ठा जो है वो अद्वैत में है। महापुरुषों का ये जीवन है। द्वैत में जीवति न तो द्वैतम। वो ब्रह्मज्ञ महापुरुष, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, ब्रह्मस्थ महापुरुष
द्वैत की तरह जीते हैं, लेकिन वस्तुतः उनके जीवन में द्वैत नहीं होता, वो अद्वैत में स्थित हो चुके हैं। एक सुंदर दृष्टांत है, श्री सीता जी अशोक वन में बैठी हुई थी, जिससे हमारा वियोग होता है वो हमें निरंतर याद आता है। और सीता जी भगवान श्री राम के स्वरूप को याद करते करते वो भूल ही जाती थी कि मैं सीता हूं। उन्होंने त्रिजटा को कहा, माता मुझे अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, जब मैं अपने प्रभु को याद करती हूं तो याद करते करते खुद को भूल जाती हूं। और यदि मैं खुद को भूल गई और प्रभु का ध्यान करते करते, राम जी का ध्यान करते करते यदि मैं राम ही हो गई तो मेरा युगल भाव नष्ट हो जाएगा। मैं बड़ा भयभीत हूं, मेरा युगल भाव नष्ट हो जाएगा, इससे मैं बड़ी भयभीत हूं। त्रिजटा ने कहा, माता आप राम जी का ध्यान करते करते राम जी हो जाएंगी, तो राम जी भी तो आपका ध्यान कर रहे हैं, वो आपका ध्यान करते करते, सीता का ध्यान करते करते वो सीता हो जाएंगे, युगल भाव बराबर बना रहेगा। जो जिसका चिंतन करता है वो वही होता है, और जो जिसका चिंतन करता है वो वही हो जाता है। इसलिए चिंतन पवित्र करो, अच्छे विचारों का चिंतन करो, अच्छे भावों का चिंतन करो, अच्छे स्वरूपों का चिंतन करो, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो। क्यों? ध्यान में हम जिसका चिंतन करते हैं हम वही हो जाते हैं, हमारी उसी के साथ तन्मयता हो जाती है। इसलिए सर्वत्र राम जी को देखते हुए राम स्वरूप का चिंतन करो, राम जी का चिंतन करो। त्रिजटा ने माता सीता को कहा, युगल भाव आपका नष्ट नहीं होगा, आप निरंतर राम जी का चिंतन करती रहें। राम का होने का अनुभव यदि आपको होता है तो कैवल्य मुक्ति है, आप जीते जी मुक्त हैं संसार बंधन से। जब परमात्मा के स्वरूप का चिंतन जब होता है तो परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में, स्मरण में, ध्यान में स्त्रीत्व और पुरुषत्व का विस्मरण हो जाता है। वहां स्त्री स्त्री नहीं रहती, वहां पुरुष पुरुष नहीं रहता, वहां पुरुष पुरुषत्व से मुक्त होकर परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, स्त्री स्त्रीत्व से मुक्त होकर परमात्मा का स्वरूप हो जाती है। परमात्मा के स्वरूप के साथ एक होने में ही आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, इसी में शांति है, इसी में सुख है। आज एकादशी है, आप अपनी एकादशानी इंद्रियाणी, 11 इंद्रियों को वश में करके वैष्णव जन जैसे गोपी का स्वरूप धारण करते हैं, आप भी गोपी का स्वरूप धारण करें और अपने प्रियतम प्रभु का आंखों से दर्शन करें और दर्शन का रसपान करें।
कानों से श्रवण करें, श्रवण का रसपान करें, हाथों से स्पर्श करें, स्पर्श का रसपान करें। गौभिर इंद्रियम भक्ति, इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबती थे। गोपी, आप समस्त इंद्रियों को भगवान में लगा दें, इसी में आनंद है। यही आपकी एकादशी है। एकादशी का मतलब इंद्रियां तो बहुत हैं पर परमात्मा एक है। उस एक परमात्मा में सभी इंद्रियों की वृत्ति लगाकर उस प्रभु का ध्यान करना, इसी में शांति है, इसी में सुख है, इसी में आनंद है, इसी में रस है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए एक बात जरूर कहेंगे, आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें सपरिवार। इन शब्दों के साथ ही आप सबको मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।